हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे कार्य और मजदूरी की, वर्क एंड वेजेस। वैसे ये आप चाहें तो कार्य और समय का ही एक भाग समझ सकते हैं। यहाँ पे समय की बात ना करके किसी भी कार्य को करने के लिए जो मजदूर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनको कुछ उसके एवज में पैसे दिए जाते हैं, मजदूरी, जिसको मजदूरी कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम जो है उस काम, जो भी काम दिया जाएगा उनको करने के लिए जितने भी पैसे मिलेंगे उनको कितने हिस्सों में बांटना है, कितने, जैसे कि यदि किसी काम को करने के लिए 4 पुरुष 3 महिलाएं 2 बच्चे हैं, तो फिर अगर 1200 रुपये में काम हुआ है तो उनको कितने कितने रुपये मिलेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उससे संबंधित क्वेश्चन आज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यदि आपने कार्य और समय का अभी तक यदि लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन के क्लिक पे मैं जो है उसका लिंक दे देता हूँ, और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे भी उसका पूरा लिंक है। वहाँ जाके आप कार्य और समय को मैंने इससे पहले 4 भाग में डिवाइड कर दिया हुआ है, आप उसको सेपरेट रख सकते हैं। और कार्य और मजदूरी को आप अलग ही टॉपिक समझ के यदि आप डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास का जो है डायरेक्ट कनेक्शन प्रीवियस लेक्चर से नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट यदि इस पार्ट को देखेंगे तो भी आपको उतना ही समझ में आएगा जितना आपने पहले का लेक्चर देखा हुआ है। लेकिन यदि समय मिले तो उसको एक बार ज़रूर देख सकते हैं आप। तो चलिए बिना लेट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, 6 दिन में। बी अकेला इस कार्य को 5 दिन में, और पूरे काम को करने के लिए जो है उन्होंने 220 रुपये में ठेका लिया हुआ है। ठीक है, तो बी को कितने रुपये मिलेंगे यदि वो दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, यदि हम बात करें यहाँ पे दिन दिया हुआ है ए का 6 और बी का 5, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी बात यदि दिन का दिया हो तो हम क्षमता निकाल सकते हैं, और क्षमता दिया हो तो दिन निकाल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, युद्ध क्रमानुपाती होता है। दिन 6 5 दिया है मेरे भाई, तो ये ऑटोमेटिक जो मेरा क्षमता है वो 5 6 हो जाएगा। कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है। इसको डीप में समझेंगे तो बोल सकते हैं 6 और 5 का लघुत्तम 30 आएगा। जब 30 को यदि आप ये मान के चलेंगे कि ये हम मान के चलते हैं कि अगर मेरा पूरा काम होता तो देखिए 6 पंचे 30 और ये हो जाता 5 छक्के 30, तो देखिए आपका समय बच जाता कि इनकी क्षमता 5 और 6 है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे तो हमारा पूरा काम करने का वाला सवाल ही नहीं, बस ये था कि उस काम को करने के बदले में हमको 220 रुपये मिलने वाला था, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा कि भाई यदि ये एक दिन में ये जो भी है 5 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम करता है, तो दोनों मिलके यदि करते होंगे तो 11 ही काम कर पाते होंगे ना वो। तो इस 11 काम के बदले में उनको मिलता है 220 रुपये। काम है 11 और मिल रहा है 220 रुपये, तो पूरा काम के बदले 220 है, तो मुझे अलग अलग बताना है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में बी को पूछा है, मैं तो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, एक काम का निकाल लेता हूँ। 11 का 220, तो भाई मेरे 11 कम 11, 11 दूना 22, और ये देखो 20, मतलब एक काम के बदले में उनको 20 रुपये मिलता है। एक काम के बदले में कितने रुपया, 20 रुपया। तो दोनों को 20-20 रुपये के हिसाब से थोड़ी पेमेंट करेगा भाई, जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो ज़्यादा मेहनत करेगा। जैसे देखिए एक की क्षमता एक दिन में सिर्फ 5 काम करने की है, तो 5 काम के बदले में एक काम के बदले 20 रुपये, तो 5 काम के बदले 20 पंचे 100 रुपये मिलेगा जी। और बी की क्षमता प्रतिदिन 6 काम करने की, इस प्रकार से उसको 20 छक्के 120 रुपये मिलेगा। तो ठीक है, क्या आप ऐसे इसको बना सकते हैं। चलिए देखिए इसको मैंने कैसे बना दिया है। यदि आपको एकदम बेसिक से बनाना है तो जो भी दिन दिया है 6 दिन 5 दिन, 6 और 5 का लघुत्तम 30 आएगा, तो ये 6 पंचे 30 और ये देखो 5 छक्के 30, दोनों का एक दिन का कार्य यदि वो मिलके करते हैं तो 11 काम करते हैं। 11 काम के बदले में उनको 220 रुपये का पेमेंट होगा। अपने अपने काम के हिसाब से पैसे को आपस में बांट लेंगे। 11 का 220, तो एक के बदले में 20। एक काम कितना काम करता है, ए 5 काम करता है भाई, तो 5 गुना 20 कर लो। और बी कितना काम करता है, 6 काम करता है, तो 6 गुना 20 कर लो, तो 20 पंचे 100 और 20 छक्के 120, और दोनों को मिला के देखोगे तो देख लो भैया 220 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 3 व्यक्तियों की बात हो रही है, ए बी सी है। ए बी सी जो है 6 8 और 12 दिन में कर सकते थे, अलग अलग करते तो
लेकिन उन्होंने कहा मैं तीनों से काम कराऊंगा और उस काम के बदले उनको 1350 रुपये दूंगा। अब जो है वो अपनी क्षमता के हिसाब से पैसों को आपस में बांट ले। तो कुल मिला के भाई देखिए, मैं 1350 रुपये दूंगा, तो ऐसा तो नहीं कि 1350 को आप 3 से भाग दे दिए और बराबर बराबर बांट लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ऐसा तभी होता है जब वो तीनों बराबर बराबर काम भी करते हों। लेकिन आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग दिन दिया है, मतलब आदमी क्षमता के अनुसार कम ज़्यादा काम करता है और जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको क्या होगा, पैसा मिलने वाला है। तो 6, 8 और 12 है, तो 6, 8 और 12 का आप यदि लघुत्तम निकालते हैं तो मैंने तरीका बताया हुआ है। जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसको आप क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए। 6 के पहाड़ा में तो 12 आता है, लेकिन 8 के पहाड़ा में 12 नहीं आता है, इसलिए मैंने 12 दूना 24 किया। अब देख लो, 6 चौक 24, 8 तिये 24 और 12 दूना भी 24। मतलब यदि कोई काम 24 काम होता तो यहाँ से हमारा मुख्य मकसद यहाँ पे क्षमता निकालना है, ना कि पूरा काम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मजदूरी को हमको आपस में बांटना है, वो भी क्षमता के अनुसार। बिना क्षमता के हम भाई पैसे को नहीं बांट सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यदि तीनों एक दिन में काम करते हैं, यहाँ पे A + B + C, यदि तीनों में एक साथ काम करते हैं भाई तो दिन भर में 9 काम करते हैं और उसी काम के बदले में उनको 1350 रुपये मिलता है। तो एक काम का निकाल लेते हैं, 9 काम के बदले तो मिल गया, तो 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 9 एकम 9 और देखो 9 पंचे 45, और ये देखो एक काम के बदले उनको 150 मिलने वाला है। जो आदमी जितना काम किया उतना पैसा रख लेगा। क्वेश्चन में चूंकि स्पेशली बी का पूछा है तो बी की क्षमता कितनी है, 3 है, मतलब प्रतिदिन 3 काम करता है और एक काम के बदले 150 मिलता है। तो मान के चलिए 15 तिया 45, तो उसको लगभग जो है 450 रुपये मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में यदि आपको बी की वजह हमें ए पूछता तो मैं 4 करता, ए की क्षमता 4 है तो 4 × 150 करते तो इसको 600 रुपये मिलता। यदि सी की बात होती भाई तो 2 × 150 करते, मतलब यहाँ पे हो जाता आपका 300 रुपये। तो 300 रुपये मिलेगा सी को, ठीक है। ए को मिलेगा 400 रुपये और 450 रुपये मिलेगा बी को। जैसा क्वेश्चन पूछाएगा वैसा आपको अपना आंसर बताना रहेगा, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी एक साथ मिलकर, देखिए ए का अलग दिया है ना, ए का 20, लेकिन यदि ए को सहयोग करने के लिए बी आ जाता है तब वो काम हो जाता है आपका 15 दिन में। ऐसा दिया हुआ भाई ना, ए और बी का अलग अलग नहीं है, ए अकेले 20 दिन में, लेकिन ए तथा बी एक साथ मिलकर 15 दिन में। बात अब भी वही है, हम लघुत्तम निकालेंगे। तो देख लो भाई, 20 के पहाड़ा में 15 नहीं, मतलब 15 के पहाड़ा में 20 नहीं आता, इसलिए मैं 20 दूनी 40 करूँगा। फिर 15 के पहाड़ा में 40 नहीं आता, इसलिए मैं 20 तिया 60 करूँगा। तो मान लेते हैं कोई काम 60 होता तो इसको लगता, इसकी क्षमता 3 होती और 15 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 15 चौक 60, मतलब प्रतिदिन ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं, जबकि ए काम कितना करता है, 3। तो ये बताइए भाई, ए बी 4 और ए 3, तो बी कितना करता होगा जी। अरे भाई ये देखो, ए बी 4 ए 3, तो बी 1 करता होगा, तभी तो 3 1 4 होता होगा ना, मतलब बी की क्षमता कितनी हो गई, 1। अरे भाई ए + बी = 4, ए करता है 3, तो 3 में क्या जोड़े कि 4 हो जाए, 1 ना, इसलिए आगे बी की क्षमता कितनी है, 1 है। बी की क्षमता कितनी है, 1 आ गया। और जब वो सब साथ में काम करते हैं तब कितना मिलता है जी, 400। दोनों मिलकर 4 काम करते हैं और 4 काम के बदले 400, 4 काम के बदले 400, मतलब एक काम के बदले 100 रुपया। किसका पूछा है क्वेश्चन में, प्रत्येक को कितनी मजबूरी नहीं भाई, मजदूरी है वो, ठीक है। तो बी एक काम करता है और एक काम के बदले 100 रुपया। ए 3 काम करता है तो 3 एक काम का 100, तो 3 काम का 300 रुपये। इस प्रकार देख लीजिए, ए का क्षमता आया आपका 1, दोनों मिलकर 400, तो एक का काम के बदले 100 रुपया। प्रत्येक का पूछा है मेरे भाई, तो ए की क्षमता 3 है, मतलब 100 तिया 300, बी की क्षमता 1 है, मतलब 100। बी को 100 रुपये मिलेगा, ए 300 रुपये रखेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 25 दिन में। दोनों काम एक साथ प्रारंभ भी करते हैं और समाप्त करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक दोनों साथ में रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों आमदनी किस अनुपात में बांटेंगे। इस बार अनुपात पूछा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ए और बी देखो 2 ही है, तो दिन का दिया है 15:25, तो भैया मेरे क्षमता हो जाएगा अपोजिट 25:15। तो आप क्वेश्चन में 25:15 आंसर लगा के आ जाएंगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि अनुपात कहता है मुझे तब तक काटते रहिए जब तक मैं कट सकता हूँ।
ठीक है ना। कहने का तात्पर्य भाई देखो 15 और 25 में 5 जो है कॉमन है, 5 दिया 15, 5 5 25, अब ये नहीं कटेगा तो आंसर आएगा 5:3। क्योंकि क्वेश्चन में बस ये है कि आमदनी किसके आमदनी का अनुपात पूछा है ना जी, तो क्षमता के ऊपर ही निर्भर करता है। तो मुझे आमदनी का तो नहीं पता, लेकिन मैं क्षमता निकाल सकता हूँ, दिन का अपोजिट क्षमता। तो क्षमता 25 15, अब 25 15 को काट लो, 5 दिया 5 और 3 अनुपात आ जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन में चाहे 800 दे, ठीक है, या 1600 दे या 2400 दे या जो भी देगा उसको आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ से आप आपस में बांट लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए मैंने यहाँ पे वैसे ही किया हुआ है, 5:3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी एक काम को 5,050 रुपये मतलब 5.5 रुपये में काम जो है ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर कार्य का 7/11 हिस्सा, शेष काम जो है सी पूरा करता है। सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। अब देखिए मुख्य चीज़ आ गया, जब भी क्वेश्चन में भिन्न दिया हो, मैंने पहले भी आपको बताया गया है, इस प्रकार जब दिखे आपको तो आपको घबराना नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, यदि मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, आप सबने बचपन में टेस्ट दिलाया, बचपन में कभी भी टेस्ट दिलाते होंगे आप स्टूडेंट यदि हैं तो, यदि आपको ऐसे मिलता है तो इसका क्या मतलब होता है जी, ये आपको होता है पूर्णांक और ये होता है आपका प्राप्तांक, कि आपने भैया 10 नंबर के टेस्ट में 5 नंबर आपको मिला है, यही होता है ना। तो यहाँ पे जब ए और बी मिलकर जो है 7/11 कर रहे थे, मतलब 11 पूरा काम था, 11 पूरा काम में से 7 काम को ए और बी ने कर लिया, तो 11 में से 7 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 4 काम, क्योंकि 7 4 11, मतलब सी काम कितना करेगा, 11 का 4 भाग, हो गया ना आसान। तो अब देख लेते हैं भाई कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए और बी 7/11 काम, तो शेष काम बच गया हमारा 4/11, पूरा काम हमारा है 11, और इस 11 काम के बदले में हमको कितने रुपये मिलता है, 550 रुपया। 11 काम के बदले 550, तो एक काम के बदले कितना मिलेगा भाई, 11 पंचे 55, तो ये देखो 50 रुपया, एक काम के बदले कितना, 50 रुपये। सी की मजदूरी पूछा है, तो सी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, तो 4 का गुणा कर दो 50 में, तो 200 रुपये मिलेगा सी को। ठीक है क्या, ये देखिए, ठीक है ना। हाँ भाई, अब क्वेश्चन में बोलता है ए और बी को कितने मिलेगा, तो आपको क्या कर देना है, 550 में से 200 तो सी ने रख लिया, बचा हुआ 350 ए और बी का होगा। ए और बी का नहीं पूछ सकता क्योंकि ए और बी का कुछ भी अनुपात हिस्सा नहीं दिया हुआ है, इसलिए ए और बी का सेपरेट आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, कि ए बी और सी मिलकर 9 दिन में 1350 रुपये कमाते हैं। ए और सी मिलकर 5 दिन में 470, बी तथा सी मिलकर 10 दिन में 760। सी की दैनिक आय बताना है, अकेले सी का बताना है, जबकि क्वेश्चन में मिक्स दिया हुआ है, तीनों मिलकर दिया है, दो मतलब तीनों का एक साथ दे दिया है, दो दो का जोड़ी में दे दिया है। तो जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन को हम वैसे ही शुरू करते हैं कि हमको इतना पता है भाई कि जब तीनों मिलकर करते हैं तो 9 दिन में इतना रुपए, तो मैं 9 दिन का दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन में मेरे को सिंगल पूछा, दैनिक मतलब एक दिन का, तो मैं क्या करता हूँ, पहले सबका एक एक दिन का निकालने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक दिन का निकल जाएगा तब मैं उसको 9 गुना कर लेता हूँ। अब वैसे इस क्वेश्चन में ए बी सी का 9 दिन का दिया है, तो एक दिन का तो निकाल ही लेंगे, तो 9 दिन का जब इतना है तो एक दिन का कैसे हो जाएगा, तो इसको आप 9 एकम 9 और इधर ही भाग दे दीजिए, तो 9 एकम 9, 9 पंचा 45 और ये देखो 0, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कमाएंगे भाई, 150 रुपये कमाएंगे। ठीक है, मेरे पास अगला क्या जानकारी दिया हुआ है, ए और सी का दिया हुआ है, बाकी 5 दिन में 470, तो 5 दिन में 470 है, तो एक दिन में कितना, तो 5 एकम 5 सॉरी डायरेक्ट 5 नहीं 45 करते हैं, और 5 चौका 20, मतलब 94 रुपये कमाते हैं ए और सी जब साथ में काम करते हैं। उसी प्रकार बी और सी जो है 10 दिन में 760, तो 10 दिन में 760 तो 0 0 काट दो, मतलब एक दिन में 76 रुपये। अब देखिए मेरे पास जो है सबका एक एक दिन का निकल चुका है, अब मुझे सिर्फ किसका ज्ञात करना है, सी का ज्ञात करना है। तो सी का कैसे ज्ञात कर सकते हो, देखो आप यहाँ से देखिए, इन दोनों से यदि मैं देखूँ तो देखो कैसे निकल सकता है ए और सी। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ, यदि थोड़ी देर के लिए मैं इसको पहला और इसको दूसरा मानूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पहले दूसरा मानो, मुझे डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ से सी ऐसे कटेगा और यहाँ से ए और ए ऐसे कटेगा, तो बचेगा सिर्फ बी। और 150 में से मैं अगर 94 को घटा दूँ तो देखो भाई कितना बचेगा आपका, 56 बचेगा। मतलब
बी एक दिन में 56 रुपये कमाता है। अब देखो दोनों मिलकर कितना कमाते हैं जी, बी और सी मिलकर कमाते हैं 76 रुपया, और अकेले बी कमाता है 56 रुपये। अरे तो भाई बी और सी तो 56 में क्या जोड़ दूँ कि 76 हो जाए। आप ऐसे सोच लो, ये 76 में से 56 को घटा लो, ये देखो यहाँ से जी। तो आपका इस प्रकार से बी का मुझे दिख रहा है कि 20 रुपये कमाता होगा पर डे का। ये देखिए सरल है ना। चलिए एक और क्वेश्चन मैं इस प्रकार का रखा हूँ, देखते हैं। देखिए ए और बी किसी काम को पूरा करने के लिए 300 रुपये में ठेका लेते हैं। ए अकेले 8 दिन, बी 12 दिन, लेकिन सी की सहायता से वे, यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन उतना आसान और सरल भी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। सी की सहायता से वे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए अकेले 8 दिन, बी अकेले 12 दिन, लेकिन सी की सहायता से ए नहीं कहा है, ना ही सी की सहायता से बी कहा है, उसने सी की सहायता से वे कहा है। वे मतलब पूर्व में जिन लोगों के बारे में चर्चा हुआ है, तो पूर्व में ए के बारे में भी चर्चा हुआ है, बी के बारे में भी चर्चा हुआ है, अब सी सहायता करने आ गया। मतलब जब तीनों एक साथ करते हैं भाई मेरे, तो उसको 4 दिन लगता है। अब देखो 4, 8 और 12 में सबसे बड़ा है मेरा 12। 8 के पहाड़े में तो 12 नहीं आता, इसलिए मैं 24 करके देखूंगा। तो बिल्कुल 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 4 छक्का 24। मतलब जब तीनों काम करते हैं तो एक दिन में 6 काम। ए अकेले करता है तो 3 काम, बी अकेले करता है तो 2 काम। अब देख लो भाई, ए कर रहा है 3, बी कर रहा है 2, तो 3 और 2 5, और तीनों मिलकर करते हैं 6। तो सी का मान कितना आएगा, 1 आएगा, तभी तो कुल मिला के 6 होगा ना। मतलब सी की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है ना, एक ही क्षमता हमको देखो, क्योंकि क्वेश्चन में सी की मजदूरी ही पूछा है ना जी। जब सब मिलके काम करते हैं मेरे भाई तो 6 काम करते हैं, 3 2 5 और 1 6, और 6 काम के बदले उनको मिलता है 300। मतलब एक को मिलता है एक काम के पीछे 50 रुपया। जो जितना काम करेगा उतनी उसकी आमदनी होगी। तो सी ने केवल एक ही काम किया है, इसलिए 50 रुपये मिलेगा। ए का पूछ देता तो 3 काम किया है तो 50 दिया 150, बी का पूछता तो 50 दूना 100, और सी का सिर्फ एक काम के बदले में 50 रुपये मिलेगा। ये देख लीजिए मैंने वही किया हुआ है, लघुत्तम निकाला है यहाँ पे। लघुत्तम निकालने के बाद एक की क्षमता मिल गई। बस यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए बी सी मिलकर कर रहे हैं भाई मेरे 6 काम। ए करता है 3, बी करता है 2, तो 3 और 2 5 हुआ। मुझे 6 काम कराना है, तो ए से मुझे कितना काम कराना पड़ेगा, एक ही की तो कमी है जी। तो उसी एक काम को मैं किससे करा लूँगा, सी से करा लूँगा। 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक व्यक्ति कोई काम को 10 दिन में पूरा करता है, और यदि एक महिला की मदद ले वो, तो वही काम 6 दिन में हो जाता है। मतलब अकेले करेगा तो 10 दिन, और महिला पुरुष दोनों एक साथ करेंगे तो 6 दिन। और यदि इस कार्य की मजदूरी 50 रुपये है, तो महिला को उस 50 रुपये में से कितना मिलेगा। बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन है। एम फॉर मेल लिख लेते हैं तो 10, और मेल और आपका उमेन महिला दोनों मिलके कितना 6। तो देख लो भाई 10 और 6 का कितना लघुत्तम आ जाएगा जी। 10 का पहाड़ा पढ़ दो कितना 30 में तो आ ही जाएगा। 10 दिया और 6 पंचा 30। आदमी और मतलब पुरुष और महिला दोनों काम करते हैं तो 5 काम करते हैं, जबकि पुरुष 3 काम कर रहा है, तो महिला से कितना काम कराना पड़ेगा 2। तभी तो मेरे भाई 3 और 2 5 होगा। मतलब महिला की क्षमता 2 है। ठीक है, और पूरे काम कितना करते हैं 5 काम के बदले 50 रुपया, मतलब एक काम की कीमत हो गई 10 रुपया। महिला 2 काम कर रही है, इसलिए 10 दूना 20 रुपया। ये देख लीजिए 10 दूना 20 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। एक काम के बदले 10, तो महिला 2 काम के बदले 20। यदि आपका उस व्यक्ति या पुरुष या मेल का पूछ देता मेरे भाई, तो देख लो 10 तिया 30, पुरुष करता है 30, महिला करती है 20, कुल मिला के 50। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछे रहेगा उसका आंसर आपको टिक करके आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 औरतें 48 दिनों में 15,525 रुपये कमाते हैं, मतलब उनकी मजदूरी है। ठीक है, कितने पुरुष 16 दिन कार्य करें ताकि उनकी सम्मिलित मजदूरी 5,750 रुपये हो। मतलब देखो 45 औरतों से यदि 48 दिन तक लगातार काम किया जाए, तो उन सबका मतलब 48 दिन में 45 औरतों की कुल जो मजदूरी हो इतना है। तो कितने पुरुष जो हैं
16 दिन तक यदि वो लगातार काम करे तो 16 दिन में जितने भी मजदूर रहेंगे उन सबका सम्मिलित मतलब सबको मिला के उतने पुरुष और उतने दिन का 16 दिन का मजदूरी 5,750 रुपये होगा। जबकि पुरुष की मजदूरी महिला की तुलना में दुगुनी है। मतलब यदि पुरुष को जो है वो महिला की तुलना में कितना मिल रहा है, 2 गुना। मतलब यदि महिला लोग को 1 रुपये मिलता होगा तो इसको 2 रुपये मिलेगा, यदि इसको 2 मिलेगा तो इसको 4 मिलेगा, इनको 3 मिलेगा तो इनको 6 मिलेगा। 2 गुना है बोला ना मजदूरी, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा था कि जब भी आपको क्वेश्चन में, क्योंकि मजदूरी कार्य और समय का ही हिस्सा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा फार्मूला MDH से ये बन जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आदमी भी है, दिन भी है। यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, मैंने कहा था कि ये जो फार्मूला है एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसमें जो जो चीज़ें जो है दिया रहता है उसमें काम को बस नीचे रखना है, बाकी सब चीज़ें आपके ऊपर रहती हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका आदमी, मतलब यहाँ पे आदमी की जगह पे जो काम करने वाला है उसको हम आदमी कह रहे हैं, चाहे वो बढ़ाई हो, ठीक है, चाहे वो कोई पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो। तो यहाँ पे औरत और आदमी हैं। दिन भी दिया है तो दिन दे दिया है। काम के बदले में देखिए, काम के बदले में ही पैसा मिल रहा है, मतलब पैसे को ही तो आपस में बांटना है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो है वेजेस हो गया, यहाँ पे वर्क ना हो गया, यहाँ पे वेजेस जो पैसे मिल रहे हैं वो हो गया। और एक एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है आपका इफ़िशियंसी, मतलब क्षमता दिया हुआ है, मतलब नहीं, मतलब उनकी मजदूरी का जो हिसाब दिया हुआ है कि कौन कितना गुना करता है, तो वो हमारा कहाँ आ जाएगा, इफ़िशियंसी आ जाएगा, उसका मतलब क्षमता ही बोल सकते हैं आप। तो वो हमारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि देखिए MDH फार्मूला में जो होता है हमारा सिर्फ काम बस नीचे रहता है, बाकी सब चीज़ें हमारा कहाँ रहता है, अंश में रहता है, ठीक है ना। तो हम क्या देखो फार्मूला में हम बैठा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई, हम एक तरफ औरतों को रख लेते हैं, एक तरफ पुरुष को रख लेते हैं। तो मुझे ज्ञात है 45 औरतें जो 48 दिन काम करती है, और उनको इसके बदले में 15,225 रुपये मिल रहा है। और चूँकि इस तरफ हम महिलाओं को रख रहे हैं, तो महिला जो है पुरुष की तुलना में क्या कर रहा है, 1 गुना। मतलब देखो पुरुष 2 गुना तो महिला 1 गुना, तो हम क्या कहते हैं कि वो 1 गुना उनको तनख्वाह मिल रहा है। और इस तरफ हम लिख देते हैं कितने पुरुष, तो मैं कहता हूँ X पुरुष, कितना दिन, तो 16 दिन, और उनकी को कितना मिलता है, 2 गुना मिलता है। देखो 1 गुना मैंने इधर लिखा है और इधर मैंने 2 गुना लिखा है। और उनको कितना रुपये मिल रहा है, 5,750 रुपये मिल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए फिर अब काटने का काम हमारा है, काट लेते हैं। तो देखिए जो जिसका भी पहाड़ा आता है आप उसका पहाड़ा शुरू कर देते हैं। देखिए ये मुझे डायरेक्ट 16 तिया दिख रहा है, तो मैं इसको 16 तिया लिख देता हूँ, ठीक है। और देखिए आप 5 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, बिल्कुल 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। देखो 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये देखो ये हमारा हो जाएगा कितना था, 15, यहाँ पे गड़बड़ कर डाला हूँ, ये 525 है भाई ये। तो ये 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, और ये 5 पंचे 25, ठीक है। और आप इसको पढ़ सकते हैं ऐसे, इसको 5 से भी काट सकते हैं क्या, हाँ तो काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, और ये 0, ठीक है। अब फिर देखो इसको एक बार और काट लेते हैं, किससे काट ले, ये देखो ये 9 का पहाड़ा से पढ़ लें क्या, चलिए इसको जिसका ही पहाड़ा आपको आसान लगे उसी का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। इसको 9 पंचे 45 ऐसे काट देते हैं, इसको 9 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं, ठीक है। 9 के पहाड़े में नहीं है, लेकिन 5 से तो पढ़ ही सकते हैं, तो 5 से ही पढ़ लो भाई, चलो ठीक। तो देखो 5 छक्का 30 हो जाएगा ये, 5 दूना 10 हो जाएगा ये, और आपका 5 एकम 5 हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए और क्या पढ़ लें हम, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं क्या, ये देखो इसको ऐसे काट देते हैं, ये इसका 2 गुना है ये, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ, 5 छक्का 30, 5 दूना, हाँ ठीक, ये बिल्कुल ठीक कटा है, ठीक है ना। इसको 3 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 3 में बिल्कुल चला जाएगा। देखो 3 दूना 6, 3 शून्य शून्य, और 3 सत्ते 21, ये देखो ये बिल्कुल कट गया, ठीक है ना। और इसको भी काट लेते हैं हम, इसको काट देते हैं हम जो है, 5 के पहाड़ा पढ़ने से ये चला जाएगा ये पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरा इंक ले लेता हूँ, हाथ पौच ना हो। तो ये देखिए इसको मैं यहाँ से ऐसे काट देता हूँ, 2 से, 2 पंचे 10, फिर 2 सत्ते 14, और फिर ये 2 पंचे फिर से 10, ठीक है। और किससे काट सकते हैं हम, ये देखो 9 दूनी 18, और 9 तिया 27, ये भी कट गया, ठीक है ना। अब देखिए हमारा बचा हुआ है इधर 23,
और इधर बचा है 575। तो ये जो है हमारा 23 और 575 का अगर पहाड़ा पढ़ें हम यदि, तो आपको 25 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25 आंसर हमारा आ जाएगा। मतलब 25 पुरुष जो है 16 दिन तक कार्य करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो भाई देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना था कि यहाँ पे काम के बदले में हमको जो है वो जो रुपए मिल रहा है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो भी इसमें से गिवन चीज़ें रहती हैं वो ऊपर रहता है। और यहाँ पे आपका आवर मतलब घंटा नहीं देके आदमी का क्षमता दिया हुआ भाई, जिसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलना है, दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है, मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है। वहाँ पे हम क्षमता का अनुपात नहीं कह सकते, क्योंकि क्षमता का अनुपात करने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्षमता का अनुपात दिया हुआ है तो आप उनको जो है दिन के अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे और आप घंटे को दिन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10 महिलाओं की 5 दिन की मजदूरी 1250 रुपये है, तो कितने पुरुष 8 दिन में 1600 रुपये अर्जित करेंगे यदि पुरुष की दैनिक मजदूरी महिलाओं से 2 गुनी है। सेम क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, फिर से वही बात है, MDH का फार्मूला लगाते हैं। ये देखिए हमारा 10 महिलाएं 5 दिन में, ठीक है, 1250 रुपये कमाती है, और कितने पुरुष, तो मैंने पुरुष को मान लिया अभी M है, 8 दिन में 1600 रुपये। और फिर से उसने कहा कि पुरुष की मजदूरी, तो देखो इस तरफ हमने पुरुष को रखा हुआ है और इस तरफ हमारी महिलाएं हैं, तो पुरुष को मैंने यहाँ पे 2 गुना रखा हुआ है और महिलाओं को 1 गुना रखा हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए इसको फिर से यहीं पे काट लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए ये 0 से 0 ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, देखो ये मुझे 8 दूनी 16 डायरेक्ट दिख रहा है, ये भी 16 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 10 बस बच रहा है अब। ठीक है, और जो है इसको आप 5 दूना 10 ऐसे कर दीजिए, और इसको देखिए 5 दूना 10 और 5 पंचे 25। अब फिर से देख लीजिए, ये देखो 5 पंचे 25 और ये 5 दूना 10, तो कुल मिला के 4 आएगा। मतलब 4 पुरुष 8 दिन में 1600 रुपये कमाएंगे। ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 3 पुरुष तथा 4 महिला मिलकर 7 दिन में 756 रुपये कमाते हैं। 11 पुरुष 13 महिलाएं 8 दिनों में 3008 रुपये कमाते हैं, तो कितने समय में 7 पुरुष और 9 महिला मिलकर 2480 रुपये कमा सकेंगे। ठीक है क्या। तो फिर से वही बात है, हमको जब तक किसी एक पुरुष या एक महिला का क्षमता नहीं पता चल जाएगा हम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि हम उनका एक एक दिन का यदि निकाल लेते हैं तो सही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक दिन का कैसे निकालते हैं। कुछ टाइम पहले भी मैंने एक दिन का निकालना सिखाया था भाई कि इतने ही लोगों ने 7 दिन में इतना कमाया है, तो इन्हीं का एक दिन का निकालने की कोशिश करते हैं। तो 7 एकम 7, यहाँ पे देखिए 7 दाम 70 और 7 अट्ठे 56, मतलब 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक दिन में 108 रुपये कमाती है। उसी प्रकार 11 पुरुष और 13 महिला 8 दिन में, तो फिर से 8 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 8 तिया 24, यहाँ पे 6 बचेगा, 8 सत्ते 56 और 8 छक्के 48, तो 376 पर उनको मिलेगा जब 11 पुरुष और 13 महिलाएं एक साथ काम करेंगी। अब देखो भाई यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, मैं जब तक एक पुरुष और एक महिला का नहीं निकाल लूँगा तब तक मैं क्वेश्चन को नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 पुरुष 4 महिलाओं का दिया है, यहाँ पे 11 पुरुष और 13 महिलाओं का दिया हुआ है। एक पुरुष का निकल जाएगा उसको मैं 7 गुना कर लूँगा, एक महिला का निकलेगा उसको 9 गुना कर लूँगा, और जो भी मेरे को टोटल मिलेगा उसको मैं इससे भाग दे दूँगा, क्योंकि ये 7 पुरुष और 9 महिला का है, एक दिन का निकल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो देखिए मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इससे आगे बढ़ने के लिए मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा, तभी मैं एक पुरुष और एक महिला का निकाल पाऊँगा। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट जो है कुछ भी जो है, देखिए यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट है पुरुष महिला, यहाँ पे भी 2 व्यंजक है हमारा पुरुष महिला, तो मैं किसी एक व्यंजक को बराबर कर लेता हूँ। तो बचपन में आप सबने देखा होगा कैसे हम लोग 2 इक्वेशन बना लेते हैं और किसी एक को बराबर करते हैं, चाहे आप, तो देखिए जितना छोटा छोटा करना पड़े, तो यहाँ पे मुझे इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों बराबर होंगे और मेल मिल कट जाएगा, तब मुझे यहाँ पे वुमेन मतलब महिला का जो है जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 1 और इसको 2 कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं गुणा कर लेता हूँ 11 का, और यहाँ पे मैं गुणा कर लेता हूँ 3 का, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, एक जो है बराबर हो जाएगा। तो यदि मैं 11 का यहाँ पे कंप्लीट पे गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 तिया 33,
11 चौक 44, और इसको आप यदि 108 से गुणा करेंगे तो 108 का गुणा कर लीजिए, 11 88 हो जाएगा आपका, और 11 एकम 11 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब जब 3 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे सब में गुणा करना पड़ेगा, 11 तिया 33, और इसको आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 143 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 11 तिया 33 जी, और 11 कम 11 3 14, ठीक है। और 11 का जब आप 3 का गुणा करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे 3 का गुणा कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो 13 तिया ये 39 हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 का गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखो 3 11 33, 13 तिया 39, और 3 का ही गुणा 376 पर करेंगे हम यदि, तो हमारा हो जाएगा 3 छक्के 18, हासिल है 1, 3 7 21 और 22 का 2, हासिल है 2, और हमारा यहाँ पे 3 3 9 और 2 11। तो ये देखिए आपका यहाँ पे मेन था, यहाँ पे उमेन थी, और ये तो भाई आपका इस तरफ सिर्फ वैल्यू ही है। अब देखिए ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास दो में से एक व्यंजक तो कम से कम कट जाए। तो यहाँ पे हमारा एक व्यंजक कैसे कट जाएगा, ये देखिए, हम यहाँ से देखिए इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये मेरा इक्वल है तो कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा 5 औरतें, यहाँ पे 44 में से 39 गई, और इस तरफ आपको बचेगा 0 6 60, मतलब 5 12 60, मतलब एक वुमेन को, एक औरत को प्रतिदिन 12 रुपये मिलता है। कितने रुपये मिलता है, 12 रुपये मिलता है। आप इसको एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। मुझे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 11 का गुणा करें, यहाँ 3 का गुणा करें। देखिए भाई किसी न किसी को बराबर करना है। यदि मुझे उमेन को बराबर करना रहता तो देखो भाई इसको मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 13 का गुणा करना पड़ता पूरे पक्ष में, और यहाँ पे मुझे 4 का गुणा करना पड़ता। तो आपको जिसका पहाड़ा आसान लगता है आप उसको गुणा कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता चल गया कि आपको औरतों का 12 रुपये मिलता है, तो हम क्या कर लेते हैं, किसी एक में रख देते हैं। तो चलिए हम इस मान को यहाँ रखते हैं। तो 3 पुरुष प्लस 12 के हिसाब से 4 औरतें काम कर रही हैं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, और दोनों मिला के इनको मिलते हैं 108 रुपया। 108 में से औरतों को 48 रुपये मिल रहा है, तो 3 पुरुष को कितने मिलेगा, यहाँ पे 60 रुपया, मतलब एक पुरुष को मिलेगा 20 रुपया, ठीक है क्या। तो ये देखिए एक पुरुष से कितना आ गया 20 रुपया, और एक औरत से कितना आ गया 12 रुपये। अब मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब आप चाहे जितने महिला व जितने पुरुष का निकालना हो, यहाँ से यहाँ पे मान रख लीजिए। 7 पुरुष को देखिए 20 रुपये के भाव से देंगे तो 140 रुपये, 7 दूनी 14 जी। और देख लीजिए 12 रुपये के भाव से 9 महिलाओं का पेमेंट करेंगे आप, तो 12 निया 108। कुल मिला के एक महिला 7 पुरुष और 9 महिला दोनों मिला के एक दिन में कमाते हैं 448 रुपया। कितने रुपया, 248 रुपया एक दिन में, और मुझे टोटल इतना रुपये मिला है। तो कितना गुना है, ये 10 गुना दिख रहा है आपको, नहीं पता चल रहा है। तो 2480 में ये हमारा कुल कमाई है। कुल कमाई बटे एक दिन की कमाई, ये देखो भाई काट दो 10, तो 10 दिन आ जाएगा मेरा आंसर। ये देखिए मैंने यहाँ पे मान रख दिया है। एक दिन की मजदूरी निकल जाएगी, तो कुल कितने दिन तक उन लोगों को काम किए हैं, तो कुल मजदूरी बटे। मैं यदि आपसे ये कहूँ भाई कि मैं एक दिन में 20 रुपये कमाता हूँ, है नहीं, अब मैंने टोटल 200 रुपये कमाए, तो कैसे निकालूंगा, 200 बटे 20 करूँगा ना, तो वही तो यहाँ पे भी हो रहा है, कुल मजदूरी बटे एक दिन की मजदूरी, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 10 दिन। चलिए एक सेम क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको जो भी डाउट हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। 5 महिला 5 पुरुष, 3 दिन 660 रुपये, तो एक दिन का, तो फिर वही बात है, एक दिन का कैसे निकालेंगे, 3 एकम 3 दूना, और ये देखो, तो 5 महिला 5 पुरुष एक दिन में 220 रुपये, 10 पुरुष और 20 महिला 5 दिन में 3500 रुपये, 3500 रुपये 5 दिन में, एक दिन में 700 रुपये। अब देखो मुझे एक एक दिन का मिला है लेकिन अलग अलग में, यहाँ पे 5 महिला 5 पुरुष, यहाँ पे 10 महिला और 10 पुरुष और 20 महिला, मुझे अलग अलग निकालना है। फिर से मैं इसको क्या करूँगा, किसी एक को बराबर करता हूँ। यहाँ पे देख लो, अगर मैं इसको बराबर करना चाहूँ मेल को, तो यहाँ पे मैं 2 का गुणा कर देता हूँ, और इस क्वेश्चन इधर इस वाले में मैं क्या किसका गुणा करूँगा, ये तो ऑलरेडी 10 है जी, तो मैं काहे ज़बरदस्ती अपना टाइम वेस्ट करूँ। ये तो मुझे इसको बराबर बस कर लेता हूँ, तो 2 गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 10 मेल 10 उमेन,
और ये देखो 220 का करूँगा तो 440 रुपये। इधर ऑलरेडी मेरा 10 मेन है तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मुझे आवश्यकता ही नहीं, मुझे एक कांस्टेंट बस को हटाना है। ये देखो 700 रुपये। तो बड़ा संख्या में से छोटा घटा लो तो ये कट जाएगा, 20 में से 10 गया भैया, बचेगा मेरी 10 औरतें इस तरफ, और 700 में से 440 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा कितना, 360, सॉरी 260 हो जाएगा क्या, है नहीं, 700 है ना जी, ठीक है ना। तो ये देखो एक औरत के पीछे कितना रुपए, तो एक औरत के पीछे मिलेगा आपको 26 रुपये, ठीक है क्या, एक का 26। तो भाई अब इसको यहाँ पे मान को रख दो, 5 पुरुष प्लस 5 गुणा 26 कर लो, और उसके बदले मिलता है आपको कितना, 220 रुपये। एक दिन का 220 निकाले हैं ना भाई, 5 का गुणा करके इस तरफ उसको भाग देंगे तो 5 छक्का 31 और 5 दूनी 10 और 3 13, मतलब 5 जो है पुरुषों को देख लो, 220 में से इसको घटा दीजिए, 0,990 रुपये का हमारा फ़र्क आ रहा है। तो भैया हमको एक पुरुष से कितना मिल जाएगा, 5 पुरुष को 90 रुपये, तो एक पुरुष को मिल जाएगा 18 रुपये। एक पुरुष का 18 और एक महिला को मिलता है एक दिन में 26 रुपये। अब मुझे क्वेश्चन में 6 पुरुष और 4 महिला कहा है, तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 6 पुरुषों को मैं दे दिया 18 रुपये, और 4 महिलाओं को दे दिए 26 रुपये, और 18 छक्के कर लीजिएगा, 26 चौके कर लीजिएगा, कुल मिला के 212 रुपये मिलेगा उनको एक दिन में। मुझे कुल कितना मिल रहा है, 1060, और प्रतिदिन मिलता है 212। इसको मैं काट देता हूँ, ये देखिए ये हमारा इसका 2 गुना है ऐसे, तो ये देखो 2, तो ये हमारा बन जाएगा 5 दिन चलेगा आपका पूरा काम, भाग दे दिए, ठीक है ना। तो 5 दिन में जो है इतना रुपये हम लोग कमा लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए, बी और सी किसी काम को करने के लिए 529 रुपये मिलते हैं, ठीक है। ए बी 19/23 काम करते हैं, बी और सी 8/23 काम करते हैं। ए की मजदूरी पूछा है, मैंने पहले भी कहा हुआ है जब भी क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया हो तो ये नीचे वाला मेरा पूरा काम है भाई, 19 काम टोटल, जो मेरा 23 काम है उसमें से 19 काम को कौन कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है। उसी प्रकार से 23 काम में से ही 8 काम को बी और सी कर रहे हैं, ए बी 19, बी सी 8 काम कर रहे हैं, ठीक है क्या। और उनको कितना रुपये मिल रहा है, तीनों मिला के उनको मिलता है 529 रुपया, और तीनों मिला के कितना काम करते हैं, 23 काम। जो नीचे रहता है भिन्न में आपका जो हर होता है वही पूरा काम होता है। 23 काम के बदले में 529 रुपये, मतलब एक काम के बदले में उनको मिलेगा 23 रुपया, एक काम के बदले में 23 रुपया। एक का पहले मैं क्षमता निकाल लेता हूँ, है नहीं, तब तो मैं फिर आगे बढ़ूँगा ना, तभी तो एक उसका। तो फिर देख लीजिए, ए प्लस बी 19 काम, बी और सी मिल के 8 काम, और ए बी सी मिल के टोटल काम करते हैं 23, और 23 काम के बदले उनको कितने रुपये मिलता है जी, 529 रुपये। तो 23 एक काम का कितना हो जाएगा, 23, क्योंकि ये इसका वर्ग है, तो एक काम के बदले 23। अब ये देखो मुझे ए का चाहिए, मेरे पास अलग अलग सबका नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ए बी सी मिलकर कितना कर रहे हैं। मुझे ए का चाहिए, तो ए बी सी में से यदि मैं बी सी को घटा दूँ तो मुझे ए का मिल जाएगा। अब देख लो भाई, ए बी सी मिलकर 23 काम कर रहे हैं और बी और सी 8 काम करता है, तो कितना काम बच गया जी, 23 में से 8 को घटा दो भाई, तो बच जाएगा आपको 15 काम, और एक काम के बदले 23 रुपया। तो 15 काम के बदले 15 गुणा 23, और 15 गुणा 23 करोगे तो 345 रुपया कौन रखेगा, ए रखेगा। उसी प्रकार मान लेते हैं आपका बी का पूछता मेरे भाई, तो बी का पूछता तो मैं ए बी सी में से ए और सी को घटाता, चूँकि अभी यहाँ पे ए और सी का नहीं मिला है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना जी। ये देखो कैसे निकालोगे, मान लीजिए यहाँ पे मुझे बी का पूछे रहता तो मैं कुछ देर के लिए बी को भी होल्ड कर लेता, क्योंकि मेरे पास सी का जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं आएगा। लेकिन मुझे ये तो पता है कि मैं पहले मैं सी का निकालूंगा। कैसे, अगर मैं ए बी सी में से ए बी को घटा दूँ तब मुझे सी का मिल जाएगा। ए बी सी मिलकर 23 काम और ए बी मिल के 19 काम,
तो 23 में से 19 का कितना बचेगा, 4 बचेगा। मतलब सी कितना काम करता है, अकेले 4 काम करता है। सी कितना काम करता है, 4 काम करता है। अब देख लो 15 काम ये करता है, 4 काम ये करता है, और टोटल कितना काम है, 23 काम। तो बी के लिए भी कितना बच जाएगा, 4 काम। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं दूसरा कि बी और सी मिलके करते हैं 8 काम, सी 4 करता है, तो बचा कितना, बी भी 4 काम ही करेगा। और एक काम के बदले 23, तो 4 काम के बदले तो 23 गुणा 4 कर लीजिएगा। और 23 गुणा 4 करेंगे आपका, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो आपका 92 रुपये बी कमाएगा, 92 रुपये सी कमाएगा, और बचा हुआ 345 रुपये किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को इस प्रकार करते हैं कि ए पूरे काम का 1/3, बी पूरे काम का 2/5 और सी शेष काम। अब देखिए यदि वो 1/3 या 2/3 करता तो मैं इसको पूर्ण काम मान लेता और ये इतना किया ऐसा सोचता। लेकिन क्वेश्चन में विसंगति ये है कि एक का क्या है 1/3 और एक का है 2/5, तो हम इसको पूर्ण काम नहीं मान सकते क्योंकि इनका हर जो है वो अलग अलग है। तो अब ऐसा घबराना नहीं है, उसके लिए ये और भी ज़्यादा सरल हो जाएगा। देखिए कैसे, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि कितना काम हुआ है मैं उसको पहले निकालूंगा, तभी तो फिर देखो मैं कहता मेरे को 5 काम कराना है, 3 काम हो गया है, तो तुम क्या कहोगे 2 काम और बचा है। कैसे कि 5 में से 3 को घटा दिए, है नहीं। या मैं कहता कि 3 कर्मचारी है, एक ने 1 काम किया है, एक ने 2 काम किया है, और टोटल 10 काम कराना है, तो फिर कैसे करोगे, तो 1 और 2 3 और 10 में से 3 गया तो 7। तो वैसे ही जो ज्ञात है उसको पहले जोड़ लो ना, 1 3 और 2 5 को जोड़ लो, क्योंकि ए ने इतना किया है, बी ने इतना किया है। लघुत्तम आ जाएगा भाई मेरे 15, तो ये हो जाएगा 3 पंच 15 और ये हो जाएगा 5 तिया 15, तो 3 दूनी 6, कुल मिला के क्या हो जाएगा 11/15। अब देखिए मेरा काम हो गया आसान। कैसे भाई, मेरे ए और बी मिलके 11/15 काम किए। अब तो एक ही भिन्न है ना, और जब एक ही भिन्न रहता है तो हर क्या हो जाएगा, पूरा काम। ठीक है ना। तो ये जो 15 है वो मेरा पूरा काम हो गया, और 15 में से 11 काम को कौन कर दिया, ए और बी ने। तो 15 में से 11 हो गया, बचा कितना, 4 बचा। वेरी गुड। तो 4/15 किसका हो जाएगा, अब हो जाएगा सी का। ठीक है ना। ठीक है, फिर ये देखिए 1/3 2/5, तो इन दोनों का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 11/15, और 11/15 में मतलब 15 काम का 11 भाग को इन दोनों भाइयों ने कर लिया है। तो बचा कितना सी महोदय के लिए, तो 4/15 काम बच गया सी महोदय के लिए। अब काम आसान हो गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि अनुपात में कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता है। अनुपात हमेशा एग्जैक्ट नंबर ही लिखा जाता है, कभी भी फ्रैक्शन भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब भी भिन्न के रूप में ऐसा लिखा हो 1/3 2/5 और 4/15, तो इसमें से जो हमारा भिन्न में जो निचला हिस्सा जो रहता है जिसको हम लोग हर कहते हैं, उसका लघुत्तम निकाल लो। तो 3 5 और 15 का लघुत्तम क्या आएगा, मेरा 15 आएगा। तो अब मैं सबको 15 का गुणा कर दूंगा, यहाँ 15 का गुणा करूंगा, यहाँ 15 का गुणा करूंगा, और यहाँ भी 15। क्या कहा मैंने कि हमारा जो भिन्न है उसमें से हमारा जो निचला हिस्सा रहता है जिसको हम लोग हर कहते हैं, उसको लघुत्तम निकाले 3 5 और 15 का, और फिर सबके साथ उसको गुणा कर दीजिए। तो हमारा जो है जो नंबर है वो भिन्न के रूप में से वो बदल जाएगा। भिन्न के रूप में हमको क्योंकि अनुपात को नहीं लिखना है, बस एक ही चीज़ याद रखना है। देखो 15 15 कट गया, ये हो जाएगा मेरा 5 तिया 15, और ये हो जाएगा मेरा 3 पंच 15। कुल मिला के देखो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3 दूना 6, और यहाँ बचेगा आपका 4। तो ये देखो 5 6 4, और कुल मिला के 15 आया कि नहीं आया, यही तो बात है ना। कुल काम 15 ही करना था। तो ए ने कहा मैं 5 करूँगा, बी ने कहा मैं 6 करूँगा, और सी कह रहा है कितना, 4। क्लियर है क्या। ये देखिए 5 6 4, क्लियर है क्या। चलिए अब देखिए कुल मिला के करेंगे 15, और उस 15 के बदले में उनको मिलेगा 1350 रुपया। ठीक है, तो फिर कैसे कर लें, तो फिर 15 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 15 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़िए और आपको एक काम का मिल जाएगा। तो ये देखिए एक काम का कितने रुपये मिल गया, 90 रुपये। अब काम तो आसान हो चुका है जी। ए का कहता तो 5 गुणा 90, बी का कहता तो हमारा 6 गुणा 90, सी का कहा है तो 4 गुणा 90, तो 360 रुपये मिलेगा सी को। क्लियर है क्या। तो सी की मजदूरी कितनी आ गई, 360 रुपये।
लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यदि आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ए बी सी किसी काम को इस प्रकार कर रहे हैं कि ए पूरे काम का 1/2 भाग, बी 1/3 और सी ने शेष काम किया है। चलिए तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2, 1/3 और शेष। तो मैं क्या करूँगा, शेष निकालने के लिए पहले जितना काम हुआ है उसको मैं जोड़ूंगा। जोड़ने के बाद मुझे यहाँ 6 मिलेगा। तो देख लो भैया 3 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा, कुल मिला के 5/6 काम हो चुका है। 6 का 5 भाग हो चुका है। तो इसके लिए कितना बचा है, 1/6 बचा है। ठीक है क्या, देख लीजिए जो भी दिया रहता है उसको हम पहले लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकाल के देखते हैं कितना आया मेरा, 5/6 आया। 5/6 आया मतलब टोटल 6 काम में से 5 भाग को ये 2 लोगों ने कर लिया है। तो 6 का 5 काम हो गया तो बचा केवल 1 भाग मतलब 1/6। तो 1/2, 1/3 और 1/6। फिर से वही बात है, अनुपात को भिन्न के रूप में नहीं लिखना है। तो जो सबसे बड़ा अंक है उसको पकड़ के लघुत्तम निकालते हैं। तो 2, 3 और 6 में लघुत्तम आपका 6 ही आएगा। तो जो लघुत्तम 6 आता है उसको सबके साथ ऐसे गुणा कर देते हैं ताकि हमारा भिन्न किसी भी प्रकार से भाग जाए। 6 6 कट जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 3 6। कुल मिला के आपके पास कितना आ गया, माफ़ करिएगा वो कट गया, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। आप उसको अगर नोट नहीं कर पाए थे तो नोट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आप 6 6 का गुणा किए थे, याद आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 तिया, यहाँ पे 3 दूना और यहाँ पे 6 का। तो यहाँ पे बच गया 3:2:1। कुल मिला के देखो 3 2 5 और 1 6 आया कि नहीं आया। और 6 काम के बदले उनको मिलता है 1200 रुपये, मतलब एक काम के बदले उनको मिलता है कितना, 200 रुपये। अब जिसका पूछा भाई उसका देख लो। यदि ए करेगा तो 2 तिया 600 रुपये, बी करेगा तो 2 दूनी 400 रुपये और जो सी करेगा तो 200 का 1 गुना 200 रुपये। इस प्रकार से ए बी सी के बीच में 1200 रुपये कैसे बटेगा, अलग अलग में ए को मिलेगा 2 तिया 600, ठीक है ना, बी को मिलेगा 2 दूनी 400 और ए को मिलेगा 200। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा 400 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो ये हमारा कार्य और समय का तो कल ही यदि पिछले लेक्चर में ही ख़त्म हो गया था, फिर भी मैं इसको उसी प्लेलिस्ट में रखूँगा टाइम एंड वर्क वाले में। अब जो है हमारा गणित का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, पानी और टंकी, जिसको पानी और टंकी आपने सुना होगा ना, नल और हौज भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत